देखिए उदाहरण 5 है। ये आकृति दी गई है, इसमें कोण ADE और कोण B बराबर है। कोण ADE का मतलब ये कोण और कोण B का मतलब ये कोण बराबर है। AD 3.8 यानी कि 3.8, AE 3.6, BE 2.1 और BC 4.2 हो तो DE का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें ये ज्ञात करनी है। तो हमने जो दिया है वो लिख दिया, अभी जो प्रश्न पढ़ के सुनाया, ज्ञात करना है DE। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। हम ये जो त्रिभुज ABC है इसका कोण B और जो त्रिभुज ADE है इसका कोण D बराबर हमसे दिया हुआ है, और एक कोण जो A है वो इस पूरे त्रिभुज ABC का भी है और इस त्रिभुज ADE का भी है। अतः कोण A बराबर कोण A। इस प्रकार से इन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, अतः समरूप हो गए। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में, अर्थात इस पूरे त्रिभुज में और इस ऊपर वाले त्रिभुज में, कोण B बराबर कोण D। कोण B बराबर कोण ADE कहां से आया? ये दिया है। और कोण A बराबर कोण A, क्योंकि दोनों में साध्य का है, उभयनिष्ठ। इस तरह से कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएंगे? त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे इसलिए कोण कोण समरूपता से। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, तो देखो हमने B बराबर D सिद्ध किया है, B बीच में है तो D बीच में। A बराबर A सिद्ध किया, इसका A शुरू में तो इसका भी A शुरू में। अब बचा क्या इसका? E, तो E अंत में आ जाएगा। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। तो AB यानी कि 1/2 बटा AD, BC बटा DE यानी कि यहां से 2/3 तो यहां से भी 2/3, AC 1/3 बटा AE 1/3। अब देखो जो जो मान हमसे दिए ना वो इसमें रख देंगे हम। तो हमसे पूछा क्या है? DE, तो DE तो इसमें आ रहा है। तो देखिए AB को हम लिख सकते हैं AE प्लस BE। AB को लिख सकते हैं AE प्लस BE। क्या जी? क्यों लिखा? क्योंकि हमसे पूरी AB का मान नहीं दे रखा है, AE का और BE का मान दे रखा है, ये दे रखा, इसलिए तोड़ के लिख दिया। बटा AD का मान हमसे दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है AD का मान? AD का मान 3.8 ही दे रखा है, ये शुरू में दे रखा है ना। तो बटा AD ऐसा कैसा रह जाएगा? BC का मान हमसे दिया हुआ है, ये दे रखा, तो BC ऐसा कैसा रह जाएगा? DE हमें ज्ञात करना है। इसका कोई औचित्य नहीं, हमने लिख लिया था कि पता नहीं इन तीन में से कौन से दो आ जाए। बाकी इसको लिखे तो और नहीं लिखे तो, यहां लिखा रहेगा तो भी सही है, यहां नहीं लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मान रखते हैं। देखो AE का मान 3.6, BE का मान 2.1, AD का मान 3.8, BC का मान 4.2 और DE का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 3.6 और 2.1 को। तो ये जुड़ करके 5.7 हो जाएगा बटा 3.8 बराबर 4.2 बटा DE। इस दशमलव से दशमलव हट जाएगा और कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 दिया 57। अब हम इनको क्रॉस गुणा करेंगे, 3DE बराबर 4.2 दूनी 8.4 यानी 42 दूनी 84। हमें DE चाहिए तो इस 3 का उधर जाके भाग लग जाएगा और हम भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24 और यही हमारा आंसर है। देखिए उदाहरण 6 है।
ये समलंब चतुर्भुज है ABCD और इसमें AB समांतर DC है और ये त्रिभुज समरूप दी हुई है AED समरूप है त्रिभुज BEC, तो यहाँ E लिखा होगा। AED का मतलब ये और BEC का मतलब ये समरूप है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD और BC आपस में बराबर है। तो हमने दिया है, लिख दिया इसमें छाट करके, ये दिया है, ये दिया है और इनके सिद्ध करना है, लिख दिया। अब हम इसकी उत्पत्ति शुरू करते हैं। तो देखो ये समांतर है इसलिए कोण 4 और कोण 2 और कोण 1 बराबर है एकांतर कोण की वजह से। और ये 3 फिर यहां लिखा होना चाहिए, ये हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो जल्दबाजी में। और इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 4 जेड की आकृति बन रहे, तो ये भी एकांतर कोण है और बराबर है। तो हम शुरुआत यही से करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज AEB व त्रिभुज DEC में क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4। चूंकि AB समांतर DC इसलिए एकांतर कोण। अब देखो इन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, संगत कोण। 1 2 के बराबर हो गया, 3 4 के बराबर हो गया। लिखेंगे इसलिए कोण कोण समरूपता से। क्या हो गए, त्रिभुज AEB समरूप है त्रिभुज DEC। अब इसको एक बार मिलान कर लेते हैं। 1 बराबर 2 सिद्ध किया है, तो देखो 1 D पे है और 2 B पे है, तो जहां D है वही B होना चाहिए, है ना। तो B तो नंबर 3 पे है, तो इसका मतलब ये D नंबर 3 पे आएगा। तो ऐसे मैंने वो तो ऊपर से बिना देखे लिख दिया था। अब हमने 3 बराबर 4 सिद्ध किया। 3 कहाँ है, C पे, 4 कहाँ A पे। A शुरू में है तो फिर C शुरू में आएगा, क्योंकि C और A के कोण आपस में बराबर है। बचा क्या, E। अब अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, यानी कि AE 1/2 है बटा CE बराबर BE या EB कुछ भी लिख लो बटा D, यानी कि 2/3 के बटा 2/3। और AB 1/3 बटा CD। इस पे नंबर डाल के रख देते हैं, हमारे काम आएगा आगे। अब हम जो त्रिभुज समरूप दिए उनको लिखते हैं। लिखेंगे चूंकि दिया है त्रिभुज AED समरूप है त्रिभुज BEC, तो फिर इनकी भी संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए। तो AE 1/2 बटा BE 1/2 बराबर AD, या पहले AE ले लो, AE तो हमने ले लिया ना, ED बटा इसकी देखो ED 2/3 तो इसकी बटा EC और बराबर AD 1/3 बटा BC 1/3। अब देखो इसमें हम कैसे पकड़ेंगे बातों को, ऐसे पकड़ेंगे कि हमें AD और BC तो सिद्ध करना है, अर्थात ये तो बराबर सिद्ध करना है, इसलिए इनको तो हमें लिखना ही लिखना है। और यहां देखो AE बटा CE है, जबकि यहां AE बटा BE है। इसका मतलब इसमें हमें इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन दोनों को ऐसे करेंगे कि इनका मान बराबर हो जाए। तो हम इस पे 1 नंबर डालने के बजाय इसको थोड़ा सा और सुलझा लेते हैं, और इसको तो लिखते ही नहीं, हमारे काम ही नहीं आएगा। जो काम नहीं आए उसको छोड़ देते हैं। और अब हम इनका पक्षांतरण करके AE बटा BE बनाते हैं। तो देखो AE ऐसा कैसा,
इस बीई को इधर लाए तो नीचे आ जाएगा, बराबर बीई इधर आ गया तो सीई इधर ले जाना पड़ेगा, बटा डीई नीचे ऐसा कैसा हो जाएगा। ये हमने क्या किया है, पक्षांतरण किया है। अब अगर हम यहां पर एई बटा बीई, अब देखो यहां हमारे पास ईडी बटा ईसी है, जबकि यहां उल्टा है, ईडी नीचे ईसी ऊपर, तो इसको विलोमानुपात और कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बीई तो ऊपर हो जाएगा और एई नीचे हो जाएगा। इसमें भी ईडी ऊपर हो जाएगा और ईसी नीचे हो जाएगा, विलोमानुपात। और अब इस पे एक नंबर डाल दो तो देखो 1 व 2 से ये भी ईडी बटा ईसी है, ये भी ईडी बटा ईसी है, तो एई बटा बीई हमारे किसके बराबर हो जाएगा, बीई बटा ई के बराबर हो जाएगा। अर्थात यहां से हम ईडी बटा ईसी की जगह बीई बटा एई रख सकते हैं, यानी कि एई बटा बीई ये हमने रखा है, और इस ईडी बटा ईसी की वैल्यू हम यहां से बीई बटा एई रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, बीई बटा एई। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से इनका क्रॉस गुणा करने से एई स्क्वायर हो जाएगा और ये बीई स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल के क्या कर देंगे, एई बराबर बीई कर देंगे। और ये जो एई बराबर बीई है ये मान हम कहां रख देंगे, 2 में रख देंगे। तो देखिए हम 2 में एई की जगह बीई रख रहे हैं, लिखेंगे 2 व 3 से। तो मैं क्या कर रहा हूं, एई ऐसा कैसा बटा बीई की वैल्यू 3 से एई, क्योंकि हमें इसका कोई लेना देना नहीं, हमें तो एडी बराबर बीसी सिद्ध करना है, मैंने पहले चिन्हित कर रखा है, इसलिए इसको छोड़ दिया बीच में। इसके बराबर ये भी, इसके बराबर ये भी, तो मैं उसको लिख रहा हूं एडी बटा बीसी। ये कट के 1 हो गया तो हमारे पास क्या आया, एडी बटा बीसी बराबर 1 आया। जब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो एडी एकम एडी गुणा हो जाएगा इस 1 से जो नीचे है, और बीसी एकम बीसी हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था।